35 से हम देखेंगे। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के आधार है। हो गया? क्या कहते हैं यहाँ पे? यीशु मसीह के पास कोई धर्म गुरु लोग आके पूछने लगा, एक गुरु करके बोला, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है करके, क्या ये लोग करना चाहते थे? और यीशु मसीह ने उनको सिंपल उत्तर दिया। क्या कहने लगा? तू परमेश्वर बोलते है अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम करना होगा। क्या मतलब क्या है? यही सबसे बड़ी आज्ञा है। किसको प्रेम करने के लिए कहा है? क्या हम सच में परमेश्वर को प्रेम करते हैं? अभी आप जवाब देगा, इसके लिए चर्च में आया ना। ठीक है, अभी हमको देखना है, खुद जानते हैं आप कहाँ पे है, क्या है। फिर दूसरा आदमी उसमें बता रहा है, बोलता है अपने पड़ोसी से प्रेम करना तुमसे ज्यादा। पड़ोसी कौन? ये जो बैठे ये पड़ोसी। आपका मालिक क्या है? आपके मालिक घर का पड़ोसी है ना, घर के अंदर ही है ना, वो भी पड़ोसी है ना। पति बड़ा पड़ोसी। अभी अगर वो बाजू में बैठा तो पड़ोसी हो जाएगा ना, बट पति है बाजू में है ना, पड़ोसी। बाजू पड़ोसी। ओके, चलो ठीक है। हंसने के लिए मैंने ऐसा किया, बोला पति के बारे में देखना चाहता है कि सोया है कि अभी भी करते। ओके ठीक है, कई पड़ोसी है, हमें प्रेम करना है, ये दूसरा आदमी है। वो 10 आदमी यहाँ बोलते हैं ना कि जो परमेश्वर ने दिया पुराना नियम मूसा के द्वारा से, ये 2 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो परमेश्वर यहाँ पे क्या लिखते हैं? हमारा हृदय कैसा होगा? हमारा हृदय कैसा है? कौन बता सकता है? आपका पास हृदय यानी कि 8 कैसा दिखता है, दिखाई दे रहा है? किसी को मालूम है? 8 बहुत अजीब है। नहीं, अभी अगर आप ऐसे कर दे ना, 8 कर रहे हैं ना, दिल ऐसे है ना, वो दिखाने के लिए जिसको मालूम है, ठीक है, ये ऐसे है ना, 8 किसी को भेजते आई लव यू करके। हाँ, ये इसको क्या कहते हैं? बटम है ना, इसी तरह भेजते हैं ना हम लोगों को, और फोटो बना के भेजते हैं। सच में आपके अंदर इस तरह 8 है क्या? नहीं। कैसा है? तो बटन का दुकान छोटा सा क्या कैसा? ऐसे आपको कुछ पता है? आपको पता है हृदय कैसा रहता है हमारे अंदर? आपके जैसा नहीं रहता, जैसा एक ये रहता है, उसके अंदर से अच्छा, चिकन का तंगड़ी के जैसा। उल्टा लटकाएगा तो वैसे दिखेगा। उल्टा लटकाएगा वैसे दिखता है। देखो, ये बहुत से लोग गॉड बोलते हैं, 8 को बना करते हैं। कोई इस तरह बना रहा है, कोई इस तरह बना रहा है, कोई इस तरह, कोई आलू को लेके बनाया है। ओके, आलू में ऐसे मिला 8 बना के रख दिया। ओके, चलो उसके बाद देखा, मैंने दिखाया ना, मैं इसको देख के सीखा। बंद। जय मसीह की। आप सब कैसे हो? प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर महान है और अच्छा है। आप सब जन जो फेसबुक में, यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कब संडे आएगा, कब पास्टर जॉन का, भाई जॉन का मैसेज, प्रभु का मैसेज आपके पास आ रहा है। आज हम सब रेडी है वो मैसेज को बताने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु क्या? प्रभु महान है। आगे प्रभु महान है। मेरा ये मैसेज में ये क्या लिखे है? द आर्ट ऑफ गॉड फॉर हिज पीपल। प्लीज पढ़ो इसको। परमेश्वर का हृदय अपने लोगों के लिए। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं।
जो आज मेरे साथ YouTube में, Facebook में जुड़ा हुआ है, जो हांगकांग चर्च में जो जुड़ा हुआ है, सब कुछ छूले पिता, सबको अभिषेक से भर, आत्मा से भर, वो वचन उनके हृदय तक पहुंचे पिता। धन्यवाद देते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और योना का 3:16 में क्या कहते हैं देखेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या कहते हैं यहाँ पे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा करके कहते हैं, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। नाश ना हो मतलब क्या है, हर एक जन बचे। इस कारण के लिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया ताकि हम सब बचे रहे, नहीं तो क्या होगा, नाश हो जाएगा। कई लोग नाश हुआ, हमारे बाप दादा लोग अगर खाने देखेगा तो सब नाश हुआ। कहाँ पे है किसी को नहीं पता है। कहाँ पे आपके बाप दादा, उनके बाप दादा पता है किसी को पता है, आपको किसी को पता है हमारे बाप दादा कहाँ पे है। अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया वो कहाँ पे रहेगा, बहुत भयंकर जगह में रहेगा। ये हमको देखना है, हमको समझना बहुत जरूरी है। ओके, परमेश्वर का हृदय, आर्ट ऑफ गॉड, मेरा सर्मन का टाइटल है परमेश्वर का हृदय। सो कई बार हमने देखा है परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या कहते हैं, व्हाई गॉड्स हार्ट इज सो बिग, क्यों परमेश्वर, क्या परमेश्वर का दिल इतना बड़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या परमेश्वर का दिल इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्यों इतना बड़ा है, दयालु है इसके। दयालु है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया सबसे बड़ा, बट हम नहीं दे पाते, राइट, हम नहीं दे पाते। क्या दे सकेगा हमारे बच्चे को, नहीं, क्योंकि हमारा प्यारा है, हमारा इकलौता बेटा है। अगर किसके पास मेरा इकलौता बेटा है, मैं कैसा दूं, ठीक है। हम व्यवस्था विवरण में देखेंगे क्या परमेश्वर मूसा के द्वारा से बातें किया, थोड़ा हमको समझ में आएगा। ओके, व्यवस्था विवरण 10 में 12 से लेके 22 वचन तक हम देखेंगे। प्लीज पढ़ो इसको। और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। जैसा हमने मत्ती में भी हमने देखा था 22 अध्याय में, वहाँ पे भी कहता है कि वो गुरु यीशु के पास आता है, धर्म गुरु लोग आके कहते हैं कि सबसे बड़ा कानून क्या है, सबसे बड़ा कानून क्या है, तो उसने बोला परमेश्वर से प्रेम करना करके। तो वही वचन आप सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना है, परमेश्वर के भय में हमें चलना है, परमेश्वर का करीब हमें रहना है, उसका हृदय के करीब हमको रहना है। क्या वो हमारे हृदय के करीब है या हम परमेश्वर का हृदय से दूर है, ये हमको देखना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे 13 वचन और 14 वचन क्या कहते हैं। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर ने मूसा से बातें किया और मूसा आके इस्राएल लोगों को बता रहा है, बोलते जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुना रहा हूँ तू उसको मान और उसको तू ग्रहण कर करके कहता है। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी, क्या बोलते हैं, सुन, स्वर्ग और स्वर्ग से भी ऊंचा, स्वर्ग भी, स्वर्ग है उससे भी ऊंचा है। कितना स्वर्ग है मालूम आप लोगों को, 3 है, राइट, 3 स्वर्ग है, अभी उससे भी ऊंचा स्वर्ग। और कहता है उसके बाद में, और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। मूसा कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा का है, पृथ्वी में जो भी कुछ है, स्वर्ग और उसके दूसरे स्वर्ग में और पृथ्वी में जो भी कुछ है, आपका और मेरा परमेश्वर का है, आपका और मेरा परमेश्वर का है। आमीन। क्या क्या कहता है यहाँ पे, फिर हमें किस चीज का डर है, अगर उसका आज्ञा को मान के चलते थे, उसका स्टैट्यूट्स को हम मान के चलते तो
तो हमें सब चीज मिलेगा। अगर मान के नहीं चलते तो हमें शून्य मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम प्रभु में आने से पहले क्या था, आप प्रभु में आने के बाद में हमको क्या मिला? परमेश्वर मिला, सबसे बड़ी बात। धन दौलत को साइड में रखो, धन दौलत आ जाए कल भी नहीं रहेगा, ठीक है, बट परमेश्वर है, सब कुछ है हमारे साथ, पृथ्वी में सब कुछ हमारा है, परमेश्वर कहता है। ओके, उसके बाद में देखो 16 में 15 में क्या कहता है? तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सर्व देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया। हमारे बाप दादा को उसने जो बोलता ना कि वादा किया है, और उसके बच्चे जो हम हैं आज, और हम खो गया था और हमको उसमें से चुना परमेश्वर। हमारे बाप दादा के कारण हम खो गया था, क्योंकि उन्होंने सिखाया नहीं हमको। अगर आज हम जान रहे हैं प्रभु के बारे में, हमारे बच्चों को हम सिखा रहे हैं, और उनके बच्चे भी प्रभु में आए। जैसा आज हमारे बेन ने कहा कि मैं तैयार हूँ प्रभु में बैप्टिज्म लेने के लिए। कितने अच्छी बात है, कितने अच्छी बात है कि परमेश्वर उसके साथ जरूर बोलते ना कि वो आशीष करेगा। जो कुछ खो गया था उसको 100 गुना वापस रिटर्न करेगा, और जो दुष्ट ने लूटा था उसको इजाजत देगा परमेश्वर, दे वापस उसको। अब वो मेरा बेटी है, मेरा अन्याय में चलने के लिए जा रही है। 16 देखो क्या कहता है? इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। किसका? अपने अपने हृदय का। अपने अपने हृदय का खतना करो मतलब क्या है? खतना का मतलब क्या है? क्षमा पाप की क्षमा। खतना का मतलब क्या है? बोलते हैं चमड़ी जब बढ़ता है ना उसको काटने के लिए कहते हैं। अभी हृदय का चर्बी बोलता है, चमड़ी बोलते हैं, उसको एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। अभी किसी को पता है चर्बी बढ़ता है करके हृदय में? हाँ, पता है कैसा खतना करेगा? वो कोलेस्ट्रॉल को रखो, बीमारी बीमार है, कैसा खतना करेगा उसको? कैसा खतना करेगा? प्रभु से मांगना है, प्रभु मेरा हृदय मैं आपको देता हूँ, देती हूँ, आप इस हृदय का खतना करो, आप ऑपरेशन करो। हम नहीं कर सकते अंदर जाके, क्योंकि उसने बना है, उसको पता है यहाँ पे क्या समस्या है। मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम मुझे नहीं पता है आपके अंदर, बट उसने बनाया उसको पता है। उसने बनाया उसको आप पूछना है ना, प्रभु लोग क्यों मेरे से दूर भागते हैं? प्रभु लोग क्यों मेरे करीब नहीं आ रहे हैं? मैं जिसके पास भी मुंह खोलता हूं तो प्रभु लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा होता है। मेरे हृदय में कुछ प्रॉब्लम है, ये परखना है मेरे को तुरंत गुस्सा आ जाता है, मेरे को तुरंत कुछ और कुछ हो जाता है। तो प्लीज लॉर्ड मैं आपके हाथ में मेरे हृदय को देता हूँ, उसको ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो, उसको निकालो जो चीज आपका नहीं है और बनाओ आपके जैसा। इस कारण कि हम वो गीत गाते ना, प्रभु मुझको बना, राइट? तो प्रभु हमको बनाएगा, जब प्रभु हमको बनाएगा कोई हमको नहीं बदलेगा। क्या? प्रभु हमको बनाएगा, कोई हमको नहीं बदलेगा, और हम बनते जाएगा, इस तरह बनते जाएगा प्रभु का करीब हम रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 17 वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। क्या कहते हैं यहाँ पे? प्रभु बोलता है कि मैं परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु हूँ, परमेश्वर का परमेश्वर है, मैं मान हूँ, मैं बोलता है कि पक्षपात नहीं करता हूँ और मैं घूस भी नहीं लेता हूँ। क्या आप घूस देते हैं? घूस का मतलब क्या है? रिश्वत। परमेश्वर को रिश्वत कोई देता है? नहीं देता है। क्या करके दिया है? मुझे जो चाहिए होती फिर मैं क्या
कई बार हम भी देखो ना, कई बार हम भी देखो क्या करते हैं, पहले थे जब हम बोलते हैं ना, मन्नतें मांगेगा तो हम इतने नारियल देंगे, इतना मेणबत्ती रखेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, है ना पहले। तो आज हमें काम मिलेगा तो मैं चर्च पे जाएगी, चर्च में जाके गवाही देगी, मेरे को काम दे, मेरे को काम दे, मेरे को बच्चा दे, मेरे को पति दे, मेरे को अच्छा नोरा दे, दूल्हा दे शादी होने के लिए, है क्या नहीं? शादी होने के लिए मुझे दूल्हा दे, फिर क्या? ये मिलेगा तो मैं तुझे अपना हृदय देगा। एक घुस है तो क्या है? घुस है तो क्या है? रिश्वत है ना? हाँ, रिश्वत है ना? हेलो, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी हाँ। परमेश्वर घुस नहीं ले रहे, रिश्वत नहीं ले रहे, बट हम रिश्वत देने को चाहते हैं। जो हम पहले करते थे ना, जो भी हम जहाँ से भी हम आते, जो भी कौम से आते हैं, वहाँ पे इसी तरह करते हैं। मैं मन्नतें मांगा, ये मिलेगा तो मैं ये देगा, मैं अगर ये मेरे को मिलेगा तो मैं 1000 कदम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाएगा। ओके, अगर नहीं मेरे को नहीं मिलने तक मैं दाढ़ी बढ़ा के रखेगा, शेव नहीं करेगा। आप कर रहे हैं आज भी? करते तो आपको चेक करना है, आप प्रॉब्लम में, आप मसीह का वचन के हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि आप अपने हिसाब से चलते हैं। अपने बाप दादा ने जो सिखाया आप वो चल रहे हैं, संसार ने जो सिखाया आप वो कर रहे हो, राइट? तो 18 वचन देखो क्या कहते हैं। वो अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता हाँ। और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। हाँ, आपको भोजन मिला आज, आपको आज भोजन मिला, बराबर? ये हमारा परमेश्वर है, भोजन दे रहा है, बिना जाने व्यक्ति को भी वो कर सकता है। आप देख सकते हैं कि वो एक व्यक्ति इजराइल के तरफ शॉपिंग के लिए, अपना बिजनेस के लिए जा रहा था, तो रास्ते में चोर मिला, उसको मारा, उसको बोलते ना इंजर्ड करके उसको फेंक के गया। कौन आया वहां से? सबसे पहला याजक गया और देख के दूर से भाग गया उसको। फिर उसके बाद और व्यक्ति गया वहां से, वो भी छोड़ के गया। वो एक समारी एक व्यक्ति, बोलते ना किसी को नहीं जानते परमेश्वर, किसी को नहीं जानते, उसने उसको उसका गधे पे बिठाया, दवा पानी के लिए दवा पानी करवाया उसको, और जहाँ पे रखा, बोलता है ठीक है, मैं जब जाके वापस आएगा तुझे मैं और पैसा देगा, जो भी कुछ करना है कर, इसको देखभाल कर। तो हमारा परमेश्वर इसी तरह देखभाल करते हैं लोगों का, जो कमजोर है, जो बोलते ना लाचार है, जो विधवा है, परमेश्वर उनको मदद करना चाहते हैं। किसके द्वारा से करना चाहते हैं? कलीसिया के द्वारा से करना चाहता है, आपके द्वारा से करना चाहता है। क्या आप तैयार है परमेश्वर का काम को करने के लिए? 19 वचन देखो क्या कहते हैं। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अभी इजराइल को बता रहे, तुम भी मिस्र देश में कौन थे? परदेशी थे, गुलाम थे। मैं तुम्हारे साथ था इतने साल, बात सही है, तकलीफ में था, बट मैं तुम्हारे साथ था। कई बार आज हमें भी बोलते ना, प्रभु बचाया, उधार दिया, हम तुरंत भूल जाते। हम एक टाइम में क्या था, आज और हम क्या है। 20 में देखो क्या कहते हैं। अपने यहोवा परमेश्वर का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना, और उसी का नाम की शपथ खाना। बोलते हैं परमेश्वर का भय मानते रहना है, उसका भय में हमको चलते रहना है, उसका नाम को हमेशा उठाते रहना है, उसको बोलते हैं ना कि लिपटे रहना है। परमेश्वर को क्या करना है? लिपटे रहना है, उसके साथ चलते रहना है। जितना हम उसके साथ चलते रहेगा, वो उतना हमारे साथ रहेगा। जैसा कि बोलते हैं ना कि याकूब वापस आने के समय पे, अपने लाबान के घर से आने के समय पे क्या हुआ था? याकूब और उसका परमेश्वर एंजल ऑफ गॉड का साथ में उनका दोनों का कुश्ती हुआ। याकूब
एंजल ऑफ गॉड को पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। बोलते नहीं, जब तक मुझे आशीष नहीं देगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बोला छोड़, बोर हो रहा है, मुझे जाना है, मुझे समय हो गया जाने के लिए, छोड़। नहीं छोड़ रहा था, उसका कमर वो पकड़ के दबा लिया और वो क्या हो गया, लंगड़े हो गया। याकूब लगड़ते लगड़ते चलने लगा और परमेश्वर ने उसको आशीष दे गया। हमें लिपटना है परमेश्वर को, हमें पकड़ना है परमेश्वर को, उसके साथ चलना है। जब बोलता ना कि जब आप कलीसिया में आते काली, उसी समय पे स्तुति आराधना करोगे, घर पे बैठा रहेगा उस समय भी क्या करोगे, सुबह उठकर क्या करना है हमको, जैसा समय मिलता है क्या करना है हमको। बात से हमारे पास काफी काम है, पर हमें परमेश्वर को उसी समय से समय निकालना है, परमेश्वर को टाइम देने के लिए। जब हम समय नहीं निकालते तो कैसा होगा, हम सीखेगा नहीं तो कैसा होगा। आज ही हमारा पास समय है। 21 में देखो क्या कहते हैं, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है। हाँ। और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, हाँ, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, अभी मूसा आके कहता है इजराइल लोगों को, तूने देखा है आंखों से, तुम्हारा तुमने सब चीज देखा है कि यहोवा परमेश्वर ने क्या क्या काम किया। अगर आपने कभी भी एक दिन भी अगर गवाही दिया है, वो गवाही यहोवा ने काम किया करके दिया है, हमने किया करके नहीं। यहोवा परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बड़े काम किया उसके लिए आप गवाही दे रहे हैं। उस चीज को हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 22 में देखो क्या कहता है, तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब 70। परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है। जब अब्राहम था उस समय पे परमेश्वर ने बोला, सर अपने आँख को उठा के, सर उठा के देख आसमान की तरफ, कितना तारे दिखाई दे रहे तुझे, गिन सकते है क्या? बोला नहीं। समुद्र का रेत को तू गिन सकते है क्या? नहीं करके बोला। अब यहाँ पे बोलते तू मिस्री देश में जब तू गया, याकूब को बता रहे कितने लोग थे, 70 लोग थे। और आज कितने लोग हैं मिस्र से बाहर आ रहे, कितने लोग आ रहे हैं? तारों के समान 20 लाख लोग बाहर आया मिस्र से। ये सोचो इतना आशीष कहां से आया। पीढ़ी का पीढ़ी बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। आज कई लोगों का पीढ़ी बोलते ना उधर से उधर रुक गया, या कहीं का पीढ़ी नष्ट हो गया, नाम लेने के लिए कोई नहीं है, उस नाम को बढ़ाने के लिए कोई नहीं है। दुख की बात है। कहीं घर में मैं जानता हूँ, मेरे इंडिया में मेरा कई दोस्त लोग हैं, यहाँ पे भी जानता है कई लोगों को, उनका नाम बढ़ाने के लिए भाई नहीं है कोई। हम देखेंगे ये क्या क्या कहते हैं, मनुष्य का हृदय। मनुष्य का हृदय कैसा होगा, कोई बता सकते हैं? मनुष्य का हृदय कैसा होगा? क्या पवित्र रहेगा, चल रहेगा, दुष्टता रहेगा, क्या कठोर दुष्टता है ना मनुष्य का हृदय। फिर उसके बाद दुष्टता का रहस्य हृदय। दुष्टता का हृदय, हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ देखा, हृदय आके सब वस्तु से धोखा देने वाला हृदय। यहोवा तुम्हारा हृदय बनाएगा। हाँ, ये 4 पॉइंट है। मैं 4 पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ आपको और बताना चाहता हूँ कि ये 4 पॉइंट हमें वचन के द्वारा से बातें करेगा। ध्यान से सब सुनना। मनुष्य का हृदय किस तरह से हम देख सकते हैं। परमेश्वर बोलते हैं ना कि मनुष्य को बनाकर पछताया। कितने जानते हैं इस बात को? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया। तो हम वचन देखेंगे क्या कहते हैं। और उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से 8 वचन तक। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्या यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। अब ये उत्पत्ति 6 अध्याय में है। क्या आज भी वो बुराई कमती हुआ, बढ़ते गया? आज के तारीख में बढ़ते गया, राइट। उसके बाद और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। इधर बोला है मन में
जो भी कुछ उत्पन्न होता है क्या वही होता है। उस समय पे, ठीक है। और आज क्या, आज आपके यहाँ अंदर जो भी कुछ होता है अच्छा निकलता है बुरा निकलता है? बुरा है अच्छा निकलता है, बुरा ही निकलता है। दो में से एक बोलना है, ओके। निकलता है करके वो डाउट मत बोलो, ओके। उसके बाद में क्या कहते हैं देखो 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। किसको? मनुष्य को। किसको? मनुष्य को मुझको बनाने से पछताया। एक दूसरे को देख के कहो, मुझको बनाने से यहोवा पछताया। क्या यहोवा मुझको बनाने से? जो भी मुझे उधर दिख रहा है, अगर आप इस वचन को पढ़ रहे हैं तो सुनो, आपको बनाने से यहोवा पछताया करके कहता है। ये कभी सुना पहली बार? ये पहली बार सुन रहे, कोई लोग पहली बार सुन रहे, कोई लोग दूसरे बार, तीसरे बार, कोई बिल्कुल नहीं सुना, ठीक है। तो यहोवा पछताया करके कहते हैं। फिर उसके बाद और वो मन में अति खेदित हुआ। कौन? यहोवा परमेश्वर अपना मन में खुद क्या हो गया? खेदित हुआ। खेदित बोलेगा तो दुखी हुआ। दुखी हुआ। मैंने ये मनुष्य को बनाकर मेरे रूप में, अब वही मनुष्य मुझे धोखा दे रहा है। उस समय पे भी था और आज भी है। अब देखो उसके बाद 7। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हाँ। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, हाँ। क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। क्या बोलते? सबको मिठाएगा बोला, मैं उनको बनाने से मैं पछताता। बोलता है ना, जानवर क्या गलती किया, पंछी क्या गलती किया, रेंगने वाले जो चीज है, कीड़े जंतु जो भी है, उसने क्या गलती किया, किसके वजह से वो सब मर रहा है? मनुष्य के वजह से मर रहा है आज, राइट। आज देखो कि जंगल में किधर आग लग रहा है, किसके वजह से वो लग रहा है? आग मनुष्य के वजह से। आज केमिकल, कितना केमिकल है, किसके वजह से है? मनुष्य के वजह से। बट परमेश्वर देखो 8 में क्या कहते हैं? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। एक ही आदमी उस उसमें से मिला कि परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर आया। नूह के वजह से उसके परिवार में आया। क्या हम ऐसा व्यक्ति कोई है? हमारा एक के वजह से परमेश्वर मेरे परिवार पूरा उद्धार पाए। मेरे परिवार के बोलते एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो भी उद्धार पाए। इस तरह हमारा सोच होना है और परमेश्वर ने कार्य किया यहाँ पे, ओके। अब देखेंगे विकेट 8, दुष्ट का हृदय, और वचन, नीति वचन 15 का 28 वचन में देखेंगे। धर्मी जन का मन तोल कर बोलता है, किंतु दुष्टों का मुख बुरी बातें उगालता है। किसका बात? दुष्टों। बुरी बात किसके मुंह से निकलता है? दुष्टों के। क्या अभी वही दुष्ट, वही व्यक्ति अगर बात करता है, मैं तो बहुत अच्छा बात करता हूँ ना, मेरा हृदय बहुत अच्छा है, मेरा हृदय साफ है, तो फिर किसका हृदय खराब है? अगर तुम्हारा दुष्ट अच्छा है तो तुम दुष्टता के बात करते तो किसका हृदय खराब है? परमेश्वर का क्या तुम्हारा? इसके लिए परमेश्वर कहते हैं मैं पछता रहा हूं मनुष्य को बनाकर। तुम जानकर तुम खाली डिंग मारते, क्या तुम जानकर तुम डिंग मारते? इसके बाद देखो वचन क्या कहते हैं प्रेरितों के काम में 8 का 22 में। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फेराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। संभव है तेरे मन के विचार, बोला तेरे, तूने जो सोचा था ना कि पवित्र आत्मा मेरे को मिलने दे, मैं पैसा देता हूं करके कहा था इसी मन ने, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए तो पैसा देता हूं मैं, तेरे जो विचार है वो गलत है करके कहा। क्या हमारा विचार कभी कभी गलत होते हैं कि नहीं? गलत सोच आते हैं कि नहीं? हमारे विचार कहां से आते हैं? कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? यहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसके लिए पछतावा कर करके कहता है,
क्या हम बैठे बैठे यहाँ बैठे बैठे भी शायद हम सोचते रहेगा हमारे घर में, या कभी कभी हम अकेला बैठा रहता है बिस्तर में लेटने का बाद में भी हमारे पास बोलता ना मन, बुरा मन क्या लाते हैं। दुष्ट कोशिश करेगा जरूर लाने के लिए, क्या आप उसमें से बचते हैं या वही सोच को बढ़ाते हैं? प्रभु में आने से पहले मैं ऐसे मेरे को ऐसा कुछ क्या लाता तो सब सोच को मैं बढ़ाता था, अरे वाह सपना दिखता था, जागा जागा सपना दिखता था, बोला वाह वाह कितना अच्छा अच्छा है, कभी पूरा नहीं हुआ। हमारे जीवन में गलत चीज कभी नहीं पूरा होगा, अगर होगा तो थोड़ी देर के लिए होगा और नष्ट होएगा, बर्बाद होएगा, लॉस होएगा। तीसरा पॉइंट देखो क्या कहते हैं, हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं यिर्मयाह का 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ उसमें असंख्य रोग लगा है, हाँ, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है उसका भेद? रोग लगा हुआ है करके कहते हैं मनुष्य का मन में। कैसा हम इसमें से बाहर निकलेगा? वो एक धोखाबाज है मन। कई बार परमेश्वर को हम धोखा देते हैं, खुद को भी धोखा देते हैं। कई बार हमारे दोस्त को, अच्छे दोस्त को भी धोखा दे देता है। हमारे मन इतने बोलता ना कि बुरा काम करते हैं कि हम बोलते ना कि उस व्यक्ति से एक समय पे इतना प्रेम करते हैं, अचानक इस मन के अंदर कुछ आ गया, वो व्यक्ति को हम क्या करते हैं? नफरत भी करने लग जाता है। मार्कुस का 7:21 में देखो क्या कहते हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता व्यभिचार, बुरी बुरी चिंता व्यभिचार और है ना खत्म, बुरी बुरी चिंता व्यभिचार हत्या, इतने चीज बता रहे आपके। तो अभी ये देखना बहुत जरूरी है, क्या बुरी चिंता, बुरी चिंता कैसा दिखता है? आप बुरी चिंता क्या? बुरे चिंता जो आते हैं किसी के विरोध में कुछ बुरा चिंता, चलो ठीक है। व्यभिचारी क्या है? वो भी व्यभिचार जो संसार की चीजों से या हमारे अंदर जो भी क्या संसार, व्यभिचार क्या है? संसार की चीज क्या है? जो देखते हैं हमारे आंखों से। क्या व्यभिचार का मतलब क्या है? एडल्ट्री का मतलब क्या है? दूसरा को देख के हाँ? गलत के बारे में गलत नजरों से देखना, पाप लाना, गलत नजरिया से देखना, पाप नजरिया से गलत देखना। नजर से। अभी सोचो ये पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी है यहाँ पे, ठीक है। एक पति आके अपना बीवी को धोखा दिया किसी और के साथ में, या पत्नी आके पति को धोखा दिया किसी और के साथ में, उसको कहता है फॉर्निकेशन, उसको कहता है व्यभिचारी, एडल्टरीज। बाहर नीचे हमारे घर के लाइन में नीचे जाए तो कई लोग मिलते हैं हमको, तो वो भी एडल्टरीज ही कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। वेश्या करके कहते हैं उसको, व्यभिचारी, व्यभिचार कहते हैं उसको। अगर हम ऐसा करते तो हमको क्या नाम मिलेगा? हाँ? सेम नाम ही मिलेगा ना। बट आज के फैशन हो गए, जैसा शर्ट बदलते हैं ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलते हैं। क्या है नेपाल जी, आप देखते रहेगा बहुत उस तरफ, है ना। शर्ट बदलते हैं, पैंट बदलते हैं, कपड़ा बदलता है, ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बदलते हैं। आसान हो गया लाइफ। नाम मिलेगा क्या मालूम है? व्यभिचार, वेश्या करके नाम मिलेगा। और वो कहाँ जाएगा मालूम है? नर्क में जाएगा। पछतावा करके हमको बदलना है। भजन संगीत 120:2 में देखो क्या कहते हैं, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छल्ली जीभ से मेरी रक्षा कर। हाँ, झूठ बोलने वाले से और छल्ली जीभ से मुझे रक्षा कर करके बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिलीवर मी ओ लॉर्ड फ्रॉम लाइंग लिप्स, फ्रॉम ए डिसाइटफुल टंग। हमें बोलते हैं ना कि दाऊद बोलते हैं मुझे रक्षा कर इन लोगों से, मुझे बचा। ओके, क्यों हम दाऊद कहता है बचा मुझे? दाऊद को बार बार लोग फंसाने का कोशिश कर रहा था, उसके खुद के लोग फंसाने का कोशिश कर रहा था, और वो यहोवा के पास गया, किसी मनुष्य के पास नहीं गया। यहोवा से मांगा मुझे बचा प्रभु। क्या आप और हम जाते हैं यहोवा के पास? क्या आप और हम जाके प्रभु से पूछते हैं प्रभु मुझे बचा?
वो बंदा, वो व्यक्ति मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते रहता है, प्रभु मुझे बचा। हम अगर इंसान के पास गया तो इंसान क्या करेगा, और हमारे अंदर तेल डालेगा, तेल के साथ में और आग लगाएगा, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने बोला, और हमको भड़काएगा, और हम कहाँ जाएगा, दुखी हो जाएगा, नुकसान हमारे होएगा। चौथा पॉइंट, परमेश्वर आपका मन की इच्छा पूरी करेगा। हाँ, गॉड विल फुलफिल योर विश। आमीन। अगर आप चाहते हैं अच्छा होना है, परमेश्वर आपको अच्छा करेगा। आप तैयार रहना है, वो उसको पता है कैसा ऑपरेशन करना है। जब वो ऑपरेशन करने लगेगा, किसी किसी को दर्द होएगा, किसी किसी को बिना दर्द का ऑपरेशन करेगा। आदम के सुलाया, उसने फसले निकाला और हवा में लगा दिया। अभी दर्द हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता है, बट इसका आदम का फसली निकाल कर हवा में लगा दिया उसने, पता है। आज हम स्ट्रॉन्ग एनेस्थेसिया दिया होगा। हाँ, अभी किसको नहीं पता है क्या दिया क्या नहीं दिया, बट परमेश्वर ने कार्य किया। हमारा हृदय अगर ऑपरेशन करना है, तैयार होना है, आपको बोल रहा है प्रभु बना मेरा हृदय, कि उसका वचन इतने ब्यूटीफुल है ना। वो वचन जितना हम अंदर लेते हैं, उतना अंदर जाने के बाद हमको उतना ऐसा बनाएगा, प्योर बनाएगा, बेस्ट बनाएगा वो। और हम देखेंगे भजन संगीत 119 11 वचन, मैंने तो तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। किधर दाऊद कहता है, मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा कि तेरा विरोध पाप ना करूं। वाह, अगर वचन अंदर है तो हम पाप कैसा करेगा। जैसा अभी हम थोड़ी देर पहला गाना गाया था, कितना मधुर है तेरा वचन, बढ़ाते मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है उसका वचन। वो मधुर वचन को जब हम रखेगा, उसके विरोध में हम कैसा पाप करेगा। अगर वचन नहीं है तो इसके लिए पाप हो रहा है ना। अभी आप बताओ सही है क्या गलत है। सही। वचन रहेगा तो आपके सामने आके मैं चिमटा भी ले, बोला इधर भी ले लेना यार, बोला एक गाल में मार बोला ना, अगर कोई मारते हैं तो दूसरा भी दे ना, तो चिमटा भी इधर दे देना। चिमटा का एक ही जगह में चलेगा, वही धीरे से लेना, जोर से नहीं देना। क्या भजन संगीत 37:4 देखो क्या कहता है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मन रथों को पूरा करेगा। किसका? यहोवा को हमें सबसे मूल जानना है, उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी रखना है, उच्च स्थान में रखना है, और जो भी हमारा है हमें वो उच्चा करेगा। जो भी चीज हमें चाहिए, He will fulfill our desire। हमारा हृदय का बोलता है ना, वो इच्छा पूरा करेगा। क्या है हृदय का इच्छा पूरा करने के लिए? हम देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय में 5 और 8 वचन क्या कहता है यहाँ पे देखो, तू अपने समझ का सहारा ना लेना। इस कई लोगों को पता है, ओके। अपने वचन बोलता है ना, समझ का सहारा ना लेना। क्या होगा इसके बाद? वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो। क्या आप यहोवा पर भरोसा कर रहे हैं? आपको कई बार ये प्रॉमिस वचन मिला रहेगा, आप बोला बाय पार्ट भी किया रहेगा कई लोग ने। क्या उसका पर पूरा भरोसा किया हुआ है? फिर उसके बाद उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ, उसी को क्या करके? याद करना। क्या बोलते हैं? याद करके क्या कर रहे बोला? वाह, कितनी अच्छी बात है। क्या हम कर रहे हैं? उसको याद कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप निश्चय आशीष पाएंगे। उसके बाद तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल। क्या बोला? तेरे लिए सीधा मार्ग। तो उसके पहले तूने इसका मतलब उसको स्मरण करके काम नहीं कर रहा था, अपना मार्ग चुन के चलता था। सारे टेढ़े मेढ़े जहाँ पे जाते थे, फंसते थे प्रॉब्लम में। आज आप उसके मार्ग में चलोगे, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो भी ऊंचे नीचे स्थान रहेगा, उस जगह में तेरे को बोलता ना बनाएगा। उसके बाद अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। किसमें?
अपने नजर में बुद्धिमान ना होना। उसके बाद यहोवा का भय मानना हाँ, और बुराई से अलग रहना। किससे? बुराई से। यहोवा का भय मानना। हम तो भय मानते हैं बट बुराई को भी साथ में लेके चलते हैं। अरे ब्रदर, आपको पता नहीं, मेरे दोस्त लोग, मेरे जान पहचान के लोग सब दुष्ट का काम ही करते हैं, तो मेरे को भी उधर जाना है, मिलना है, उनको प्रभु में लाना है। थोड़े दिन के बाद हम उसके जैसा बन जाते हैं। हम भी थोड़े दिन के बाद उसके जैसा बनते, उसके जैसा करने के लिए कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या कहते ऐसा हैं, करने से तेरा शरीर भला चंगा हाँ। और तेरी हड्डियों पुष्ट रहेगी। क्या बोलते हैं? हड्डियां पुष्ट रहेगी। ऐसा Strong. स्ट्रॉन्ग रहेगा। कई लोग का हड्डी में आज प्रॉब्लम है, कई लोग हड्डी में आज प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हम हमारे सहारा से चलते हैं, हमारे भरोसा से चलते हैं, परमेश्वर के भरोसा में हम ध्यान नहीं दे रहे, अपना मार्ग लेके हम चलते हैं। पहला योना में कहता है यहाँ पे 4:19 में, प्लीज पढ़ो उसको। हम इसलिए प्रेम करते हैं हाँ कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, परमेश्वर ने सबसे पहला हमसे प्रेम किया, हम बाद में किया। अगर मैं पूछता हूँ किसी को, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाँ, मैं पहला प्रेम कर रहा हूँ उसको। नहीं 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 नहीं, आपने, परमेश्वर आपसे सबसे पहला प्रेम किया, इसके बाद हम प्रेम कर रहे हैं। इसके लिए उसका हृदय बोलता है इतना बड़ा है, वो प्रेम उसके अंदर कमती नहीं है, वो इतना प्रेम कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है, पूछो। फिर उसके बाद मत्ती, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था ये वचन। फिर यहाँ पे कहता है सबसे कानून कौन सा बड़ा कानून है करके पूछते गुरु को, और यीशु मसीह कहता है, बोलते हैं उनने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से क्या कर बोला? साथ प्रेम रख। उसका प्रेम कर करके बोला। यही सबसे बड़ा आज्ञा है। क्या आप पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं या खाली जुबान से प्रेम कर रहे हैं? ये आपके हाथ में चॉइस है। जो आज मुझे देख रहे हैं वहां पे, आपके हाथ में चॉइस है, पूरे मन से कर रहे हो या जुबान से कर रहे हो, खाली दिखावा कर रहे हो, खाली अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए, बोलने के लिए, हाँ देख मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूँ, मेरे पड़ोसी से भी प्रेम कर रहा है, खाली दिखावा, ये दिखावा नहीं चलेगा। परमेश्वर से प्रेम करना है तो पूरे दिल से, पूरे मन से प्रेम करना है। मुझे विश्वास है आज के वचन आपको समझ में आया। परमेश्वर का हृदय बहुत बड़ा है, ठीक है, और वो हमसे इतना प्रेम कर रहे हैं, इस कारण के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उस पर जो भी कोई उसको विश्वास करेगा उसका कभी नाश नहीं होगा, उसका अनंत काल का जीवन मिलेगा। जैसा बेल आज तैयार हो गई है, जरूर आपका, आपके परिवार में बोलते हैं ना आशीष आप देखोगे। आपका बेटा, आपके बहू, आपके पोता जो भी है घर में, वो सब उधार पाएगा। आप मजबूत खड़ा रहना, आप उनको बताना है कि परमेश्वर को नहीं करते। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जो आज फेसबुक में पिता परमेश्वर, यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं पिता, उन सबको चुने, उन सबको आशीष से भर दें पिता। हर एक जन पूरे दिल से, पूरे मन से आपसे प्रेम करे पिता। धन्यवाद देते हैं, उनको ब्लेस कर दे। न्यू लाइफ असेंबली के हर एक सदस्य को ब्लेस कर रहे हैं। हाँ पिता, जो नहीं आ पाया उनको भी आपके हाथ में देते हैं। जो पिता परमेश्वर जल्दी जाना था वो चले गया घर पे पिता, उनको भी हम आशीष करते हैं पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और हम सब जन प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और प्रभु का महिमा